चलिए दोस्तों, आज हम लगाने जा रहे हैं आपका समांतर श्रेणी कक्षा 10 का। ठीक है, इसमें देखिए हमने उसमें 8 सवाल लगा दिया था, लेकिन उसमें आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा होगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, आपका फिर से हम 6वां सवाल से लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुल टोटल आप हम 15 या 16 सवाल तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपका सवाल लगाते हैं। कह रहा है कि यदि आपको दिया है ए पी बराबर 3, 8, 13, 18 डाट 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 का, कह रहा कि 18वां पद क्या होगा। 18वां पद यानी आपको ए एन पूछ रहा है और ए एन आपको दिया है और ए और डी हमको निकाल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें ए निकालेंगे। ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, कहेंगे 3। और डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 क्या है, कहेंगे 8 माइनस 3। तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 5। ठीक है, डी बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे 5। और ए बराबर आपका कितना है, कहेंगे 3। ठीक है, और एन बराबर आपका कितना दिया है, कहेंगे 78। एन बराबर आपका कितना दिया है, कहेंगे 78। हमको क्या करना है, ए एन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सवाल लगाते हैं। यह तो आपको जितना दिया था उसको लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपके सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब लगाते हैं। देंगे दिया आपका ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, कहेंगे ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 गुणे डी। ठीक है, ए एन का मान हमको ज्ञात करना है बराबर ए का मान कितना दिया है, कहेंगे 3 प्लस एन का मान आपका कितना दिया है, कहेंगे 78 माइनस 1 गुणे डी का मान आपका कितना दिया है, कहेंगे 5। ठीक है, आपका हो जाएगा ए एन बराबर 3 प्लस 78 में से एक जाएगा तो आपका क्या होता है, कहेंगे 77 गुणे 5। ठीक है, ए एन बराबर 3 प्लस 6 है 7 पचे 35, 7 बचा 3, 7 पचे 35, 35 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 38। ठीक है, तो ए एन बराबर आपका क्या होगा, देखिए इसको क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 385 में यदि हम 3 जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, 388। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बताइएगा आपको सवाल कैसा लगा। यदि हमारा सवाल आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों की श्रेणी में कितने पद लेना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका है रिक्त स्थान नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितना स्थान मतलब हमें पद लेना पड़ेगा, यानी आपको एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जो आपको यहाँ पर हमको लगा रिक्त है इसलिए हम रिक्त पढ़ दिया। ठीक है, रिक्त नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो आपका समांतर श्रेणी दिया है, इतना आंसर लेने के लिए हमें कितना पद लेना पड़ेगा, यानी एन का मान आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या दिया उसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ए का मान आपका क्या दिया है, कहेंगे 7 दिया है। ठीक है, ए का मान आपका क्या दिया है, कहेंगे ए का मान आपका क्या दिया है, कहेंगे 7 दिया है। ठीक है, ए का मान आपका 7 दिया है। डी बराबर अब सूत्र जानते हैं क्या होता है, कहेंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है, कहेंगे 13 माइनस 7। तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 13 में से यदि हम 7 घटा दें, इधर 3 बचा उधर 3 बचा, आपका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और ए एन यानी अंतिम पद आपका क्या दिया है, 205। तो आपको एन का मान बताना। ठीक है, इतना तो आपको क्वेश्चन में दे दिया है और इतना आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र आपका क्या होता है, कहेंगे ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 गुणे डी। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, और ए एन का मान कितना दिया है, कहेंगे 2005 माइनस ए का मान क्या दिया है, कहेंगे 7 बराबर दिया है, बराबर 7 प्लस कोष्टक में एन का मान हमको ज्ञात करना है -1 गुणे डी। डी का मान क्या दिया है, कहेंगे 6 दिया है। डी का मान आपका क्या दिया है, कहेंगे 6 दिया है। ठीक है, आप करेंगे इसका गुणा, ये आपका हो जाएगा, कहेंगे 205। देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7 बराबर इधर क्या बचेगा, देखिए 6 में एन से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 एन। 6 का 1 के में गुणा कर देंगे, 6 1 6। ठीक है, यह देखिए माइनस इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2005 माइनस 7, यह माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +7 बराबर 6 एन। ठीक है, इधर देखिए 2005, देखिए इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा बराबर 6 एन। देखिए जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे सॉरी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2005 में से यदि हम 1 घटा दें तो 2004 बराबर 6 एन। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमको क्या करना है, इसका 6 एन बराबर क्या करेंगे, 2004। ठीक है, तो एन बराबर आप क्या कहेंगे, 2004/6।
6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, छोटा सा भाग दे लेते हैं, क्योंकि छोटा सा भाग देंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। हम आपको बेहतर तरीक़े से बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इसमें कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे एकदम बेहतर तरीक़े से हमारे सवाल को पकड़ लें, ठीक है। क्योंकि आपका क्या लिखा है, 2000। हम काट देते हैं तो इसमें बहुत से ऐसे लड़के हैं जो समझ नहीं पाते कि सर कैसे काटे हैं, ठीक है। तो काटेंगे 6 से, ठीक है। 6 त्रिकी 18, हासिल कितना बचा, कहेंगे 2, खत्म, ठीक है। ये आपका क्या बचा, 0। फिर 6 त्रिकी 18, यहाँ बचेगा देखिए 10, 10 में से 2 8 जाएगा तो 2, 1 में से 1 गया तो खत्म। ऊपर क्या बचा है, कहेंगे 4, 6 चौको 24, यानी यन का मान आपका कितना हो जाएगा। इतना आंसर लाने के लिए हमें कितना पद लेना पड़ेगा, कहेंगे 334। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप बताइएगा कि आपको किस लाइन में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका दिया है, दूसरा सवाल 18, फिर दिया है 15 सही 1/2, फिर क्या काम आज क्या दिया है, 13, डाट डाट डाट, अंतिम पद आपका क्या दिया है, 47, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। सबसे पहले जो जो आपका दिया है उसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर आपका हल, आपका दिया ए बराबर आपका कितना दिया है, कहेंगे 18, और डी बराबर आपका कितना दिया, कहेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। इसको करेंगे 15 दूना 30, 30 से आपका क्या हो जाएगा, 31, 31/2 माइनस 18, ठीक है। इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36 माइनस 2, देखिए। यदि माइनस 36 में से 31 घटा दें तो आपका क्या बचेगा, -5/2, यानी डी का मान आपका क्या हो गया, कहेंगे -5/2 होगा, ठीक है। यह हम इसलिए आपको बता रहे हैं, यह सवाल हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आपको आवाज़ नहीं सुनाई दिया होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करें, आपको दोबारा बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप देखकर बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, ठीक है। चलिए हम आपका आगे लगाते हैं, ठीक है। और आगे देखिए आपका दे दिया एन का मान आपका कितना दिया है, 47। हमको इसमें एन का मान बताना है, यानी आपसे क्वेश्चन में भी कहा कि इसका पदों की कितना पद लेना पड़ेगा, ठीक है। हमको कह दिया, क्वेश्चन में ही बोला था कि हमें कितना पद मैंने आपका क्या होता है, एन कितना एन का पद लेना पड़ेगा, एन की संख्या हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए सवाल लगाते हैं। इसमें आपका हो जाएगा एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 गुणे डी, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, देखिए देखेंगे एन का मान क्या है, कहेंगे 47 बराबर ए का मान क्या है, कहेंगे 18 प्लस कोष्टक में n-1, डी का मान क्या है, कहेंगे -5/2, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए आपका क्या करेंगे, देखिए इसको करेंगे 47 या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -18 बराबर, देखिए n का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -5n/2, इसका गुणा कर देंगे तो देखिए माइनस माइनस गुणा कर क्या हो जाएगा, +5/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको देखिए यह आपका 17 में से दिया 8 घटा देते, इधर बचा 2, उधर बचा आपका 7, क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इधर क्या होता है 3 में से यदि हम 1 घटा देते आपका क्या बचेगा, 3 में से 1 घटा देते आपका क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। देखिए यह प्लस है, इधर आपका आएगा तो क्या हो जाएगा, -5/2 बराबर, इधर आपका क्या होता है 5n/2, ठीक है। लेकिन आपके आगे कौन सा चिन्ह कहेंगे, माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, 29 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। 29 में 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 9 दूना 18, हासिल बचल 1, 2 एकन्ने 2, और 10, 2 दूना 4, 4 1 5, यानी 19 दूना आपका क्या होता है 58 -5/2, ठीक है, बराबर इधर भी क्या है -5n/2। देखिए आपका 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। यदि संख्या आपका बराबर के इधर भी संख्या बराबर हो, इधर भी संख्या बराबर हो, और चिन्ह भी बराबर हो, तो वह संख्या आपका क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। तो आगे अब देखेंगे तो आपका क्या बचा है, कहेंगे इधर बचा है, देखिए यदि 58 में से -5 घटा देते हैं तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे 53 बराबर -5n, ठीक है। तो n बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 53 बट्टा आपका क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। तो n बराबर आपका क्या होगा, -53/5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका आंसर थोड़ा गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा माइनस, यहाँ पर भी आपका क्या होगा माइनस माइनस, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 8 7 15, 4 1 5 5 1 6, यानी 65
65 होगा कि नहीं, देखिए जोड़ने पर, ठीक है 65 होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका क्या होगा 65, ठीक है 65 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 65 प्लस 65, ठीक है 65 में से 5 जोड़ दे, -65 -65 70, ठीक। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये लाइन को थोड़ा काट लेते हैं, ठीक है। थोड़ा देखिए 65 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 130 -5, ठीक है बट्टा 2 बराबर -5, यहाँ पर देखिए माइनस होगा, ठीक है -5 बट्टा 2, ठीक है। जोड़ेंगे -30 -5 मिलकर आपका क्या होगा, कहेंगे -135 बट्टा 2 बराबर -5 बट्टा 2, 2 से आपका 2 कट गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा बस गलती हुआ था, बस यहाँ माइनस ना देने की वजह से हमारा पूरा सवाल गलत हो गया था, ठीक है। अब देखिए यह इधर भी माइनस से माइनस आपका कट गया, ठीक है। तो n बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 135 बट्टा 5, 5 करने 5, 5 दूना 10, यहाँ कितना बचा, कहेंगे 2, 5 यहाँ कितना बचा, कहेंगे 3, 5 सत्ते 35, यानी n का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 37, ठीक है। n का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 37, ठीक है। क्योंकि जो आपका मान है वह कभी बट्टे में नहीं आएगा, ठीक है। यदि आपको देना है तो यहाँ पर देख कर देख लीजिए, कहेंगे सर वहाँ तो आप करके दिखा रहे थे लेकिन यहाँ पर आपने नहीं किया, तो देखिए अब क्या करेंगे, 135 में किससे भाग देना है हमको, 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना आपका क्या हो जाएगा 10, हासिल बचा 3 है आपका 5, 5 सत्ते 35, आंसर कितना आ गया आपका 27, देखिए आंसर कितना आपका आ गया 27, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गुड़ा उड़ा करने में गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, थोड़ा हमें सवाल में माइनस नहीं लिखे थे, इसकी वजह से थोड़ा सवाल गलत हो गया था, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका अगला श्रेणी दिया है समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डाट 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 का एक पद ये -150 है, ठीक है। तो हमको इसमें क्या बताना है, n का मान बताना है, या तो आपको ऊपर भी दिया है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका कुछ लिख लेते हैं। a का मान क्या दिया है, कहेंगे 11, सबसे पहले क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। d का सूत्र आपका क्या होता है, कहेंगे a2 - a1, ठीक है। d बराबर a2 क्या है, कहेंगे 11, a2 क्या है, कहेंगे 8, और -a1 क्या है, कहेंगे 11, घटा देंगे तब क्या होगा, कहेंगे -3। 11 में से यदि 8 घटा देते हैं या जोड़ देते हैं तो आपका कितना बचेगा, -11 में यदि 8 जोड़ देते हैं आपका कितना बचेगा, -3 बचेगा। और an यानी आपका अंतिम पद कितना दिया है, कहेंगे -150 दिया है, -150 दिया है, ठीक है। an बराबर आपका कितना दिया है, -150 दिया है, ठीक है। हमको n का मान बताना है कि इसमें n का मान क्या कोई संख्या है जो n इतना आ सकता है इस श्रेणी में, कोई ऐसी संख्या है क्या जो आपका क्या आ है, -150 आए, वो अभी कितना बार में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं आपका सवाल। सूत्र आपका होता है an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 गुणे d, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। तो सबसे पहले देखेंगे an का मान कितना दिया है, कहेंगे -150 बराबर a का मान कितना दिया है, कहेंगे 11 प्लस n-1 गुणे d का मान कितना दिया है, कहेंगे -3 दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत कहेंगे नहीं। इधर देखिए -150 बराबर 11 प्लस -3 का गुणा n में कर देंगे तो आपका क्या होगा, -3n, माइनस माइनस में गुणा का क्या हो जाएगा आपका +3 करने 3। अब देखिए -150 बराबर देखिए 11 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 11 3 क्या हो जाएगा 14, प्लस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -3n, ठीक है। ये आपका प्लस है, इधर क्या कर देंगे 75 कर, क्योंकि आपका अंक गणित की संख्या है तो इसको 75 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -150 - 14 बराबर 3n, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे -150 से -154 घटा देंगे तो क्या आपका ये -164 बराबर 3n, ठीक है। तो n बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 164 -164 बट्टा 3। अब बताइए, आप बताइए क्या 3 के पहाड़ा में -164 आएगा, कहेंगे कभी नहीं आएगा। कहेंगे देखिए 5 3 15 हासिल कितना बचेगा 1, और ये आप क्या हो जाएगा 14, बताइए 3 के पहाड़ा में कभी 14 आएगा, कहेंगे नहीं। कहेंगे n का कोई मान, कहेंगे इस श्रेणी में कोई पद का मान -150 हो ही नहीं सकता,
ही नहीं सकता, क्योंकि बट्टे में मान n का मान आ गया ना। n का मान यदि बट्टे में आ जाएगा तो हम कहेंगे इस श्रेणी में इसका मान निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। बट्टे में नहीं आना चाहिए इसका मान, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन लगाने चल 9वां क्वेश्चन में आपका कहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद आपका क्या है 38 है और 16वां पद आपका 73 है, ठीक है। तो हमको इस प्रकार हमके सबसे पहले क्या करेंगे, ए और डी का मान निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए आपका 31वां पद निकाल लेंगे, ठीक है। एन का मान आपका कितना दिया 31, यदि हम ए और डी का मान निकाल लें तो 31वां पद आप चुटकियों में निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सर लगाते हैं, और इससे पहले लगाने से पहले हमने आपको प्रसार विधि बताया होगा, ठीक है। तो चलिए उस विधि का प्रयोग करके लगाते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस, बताइए एक ए आपका कितना होगा 1, बताइए 10 में क्या करें 1 घटा देता आपका क्या होगा, कहेंगे सॉरी 11 में यदि हम 1 घटा देता आपका क्या बचेगा, कहेंगे 10 डी। देखिए यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। इसी को तोड़ना है हमको, ठीक है। इसको हम क्या करना है, तोड़ना। हम आपको प्रसार विधि बता चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पीछे वाला भाग यानी पहला भाग आप देख लीजिए, ठीक है। बराबर आपका कितना दिया 38, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 1। फिर देखिए यह क्या ना दिया 16वां पद, यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे 15, डी बराबर आपका कितना दिया है 73, ये आपका हो गया समीकरण 2। कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ थोड़ा यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे इधर लगा देंगे, क्योंकि इधर लगाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में से आपका क्या करेंगे, समीकरण 2 घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे ए प्लस 10 डी बराबर 38, फिर आपका लिखा है ए प्लस 15 डी बराबर 73। घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं, ठीक है। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो प्रश्नावली 4.3 को जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। घटाएंगे नहीं 3.3 को जाकर देखिए, 4 पॉइंट में नहीं है, 3.3 को जाकर देखेंगे तो आपको इसके विधि इस विधि को आप जान गए जाएंगे, ठीक है। चलिए घटाएंगे, देखिए माइनस से आपका माइनस प्लस खत्म हो गया, ठीक है। माइनस ए से प्लस 1 आपका क्या हो गया, कट गया, ठीक है। यदि -15 में से 10 प्लस 10 जोड़ देंगे तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे -5 डी बराबर -73 में यदि 38 जोड़ देते आपका क्या होगा, देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले -3 को कॉमन कर लेते हैं, और एक देखिए 73 में से क्या करेंगे, आपका 38 घटा देंगे। देखिए ये आपका हुआ 13 से 8 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे 5, ठीक है। इधर क्या बचा, कहेंगे आपका कितना बचा, कहेंगे 6 में से 3 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे 3। यदि हम 73 में से आपका 38 घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, देखिए माइनस से अब माइनस कट गया, ठीक है। तो 5 डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 35। तो डी बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 35/5, 5 करने 5 7 35, यानी डी का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 7। डी का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 7, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ तो कहेंगे नहीं सर। अब तक ये आगे रखते हैं, डी का मान हम निकालिए तो कहेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। कहेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आप पे डिपेंड करता है कि समीकरण 1 में रखना है कि समीकरण 2 में। कहीं पर भी रखेंगे आपका डी ए का मान जो निकलेगा वो बराबर रहेगा, ठीक है। समीकरण डी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपका क्या यही ना है, ए प्लस 10 गुणे डी का मान क्या है, कहेंगे 7 बराबर 38। तो ए प्लस 7×70 बराबर 38। इसको क्या करेंगे, 75 कर देंगे तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 38 -70। क्यों, इधर प्लस है उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में बड़ा संख्या क्या है, कहेंगे -70 है, और 70 का आगे आपका कौन सा चिन्ह है, माइनस। अब क्या करेंगे 38 में से 70 में से आपका 38 घटा देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, -3 को कॉमन कर लिया, ठीक है। तो घटाएंगे, देखिए 10 में से आपका 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2, इधर क्या बचा 6 में से 3 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 3, ठीक है। यानी ए बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे -32, ठीक है। ए बराबर आपका कितना आ गया, -32, और डी बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे 7, ठीक है। और हमको इसमें देखिए
अब आप आगे पढ़ते हैं, यही दोनों निकल गया तो समझिए इसको आप ज्ञात कर लेंगे। कह रहा है कि आपका एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद निकालने के लिए क्या क्या सूत्र बनाएंगे, प्रसार करेंगे तो आएगा ए प्लस, देखिए इसमें क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो आपका क्या होगा 30d बराबर हमको बताना कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए ए का मान क्या है, कहेंगे -32 प्लस 30 और डी का मान क्या है, कहेंगे 7 बराबर हमको आंसर बताना। ठीक है, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा -32 और 30 7 त्रिकी 21 210 बराबर हमको आंसर बताना। ठीक है, कितना आएगा। अब देखिए 210 में से क्या करेंगे, आपका 32 घटा दे, 210 में से आपका क्या करें 32 घटा दे तो आपका आंसर कितना आएगा 8। इधर देखिए ये आपका क्या होता है 0, एक हासिल लिया, क्या बचा आपका 10, 10 में से यदि हम 3 घटा देते तो आपका क्या होगा 7, इधर क्या बचा कहेंगे 1, यानी आपका आंसर कितना आएगा 178। बताइए आपको आंसर कैसा लगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्या है 10वां सवाल थोड़ा सा मोड़ दिया है। ठीक है, कह रहा है कि एपी का 50 पद है। ठीक है, एपी में कुल कितना पद है, 50 पद है। ठीक है, जिसका तीसरा पद आपका क्या है 12 है और अंतिम पद यानी आपका कुल टोटल कितना है 50 पद, तो आपका अंतिम पद का मान कितना होगा 106 होगा। ठीक है, तो उसका 29वां पद हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। देखिए 50वां पद आपका कितना दिया है 106 दिया है। ठीक है, यानी आपसे कह रहा है कि अंतिम पद यानी 50वां पद। ठीक है, तो देखिए हम लगाते हैं, आपका क्या हो जाएगा ए, अब 50 में एक घटा देंगे तो आपका क्या होगा 49 और ये डी बराबर आपका कितना दिया 106। ये आपका क्या हो गया समीकरण 1। फिर यहाँ देखिए तीसरा पद यानी ए और 3 में से एक घटा देंगे तो आपका क्या होगा 2d बराबर आपका कितना दिया है 12। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3, 49 में 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 50। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत कहेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से क्या करेंगे आपका समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखिए क्या होगा a प्लस 49d बराबर 106। ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, इसको क्या करेंगे घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा, सब बदल जाएगा। यह प्लस है तो माइनस, यह प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। देखिए माइनस ए से प्लस ए आपका क्या हो गया कट गया, -2a। देखिए 49 में से यदि -2a घटा दे तो आपका क्या होगा, कहेंगे 47d बराबर, देखिए 106 में से यदि हम 12 घटा दे तो आपका क्या होगा, देखिए 4। देखिए यह 10 में से गया तो आपका क्या होगा 9। ठीक है, इसको काटेंगे d बराबर आपका कितना हो गया, कहेंगे 94/47। 47 से करने 47 दूना 94, यानी आपका d का मान कितना निकल गया, d का मान कितना निकल गया, कहेंगे 2। d का मान आपका कितना निकल गया 2। केवल a का मान आप निकाल लें तो 29वां पद एकदम आप चुटकियों में निकाल लेंगे। ठीक है, कहेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह आप पर डिपेंड करता है कि 1 में रखना है कि 2 में रखना है, जिसमें मन करेगा आप उसमें रख लीजिएगा। रखने पर रखेंगे तो आपका क्या समीकरण 1 यही है, कहेंगे a प्लस 49d का मान कितना है, कहेंगे 2 बराबर 106। ठीक है, इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा a प्लस 49 में 2 से गुणा कर देंगे, देखिए 9 दूना 18 हासिल बचल 1, फिर करेंगे 4 दूना 8, 8 1 9, यानी 49 दूना पर क्या हो जाएगा 98 बराबर 106। इसको क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 106 माइनस 98, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इधर बचा 2 इधर बचा 6, यानी a बराबर आपका क्या हो जाएगा 8। a बराबर आपका कितना निकल गया 8 निकल गया। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत, ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे देखेंगे, आपका कौवा पद ज्ञात करना है 29वां पद। तो देखिए a हो गया, 29 में 1 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 28d, और हमको यह बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, a का मान क्या है, कहेंगे 8 प्लस 28, d का मान क्या है, कहेंगे 2 बराबर आपको ज्ञात करना है। आपका हो गया 8 प्लस 28 दूना पे क्या हो जाएगा, कहेंगे 56
बराबर ज्ञात करना। देखिए 56 में 8 जोड़ देंगे तो इधर 4 क्या हो जाएगा 60, इधर आपका क्या बचा 4, ठीक है। इसमें से यदि हम 4 देते तो आपका क्या हो जाएगा 60, फिर भी आपका यहाँ पर कितना बचा है कहेंगे 4, तो आपका कितना हो जाएगा 64। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप बताइएगा आपको सवाल कैसा लगा। यदि हमारा सवाल आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन लगता है, कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद आपको क्वेश्चन में दिया है 3n-4 है, ठीक है। तो देखिए n का मान आपका कितना रखना है 18 और समीकरण आपका क्या है यह वाला, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको 3n-4 हमको बताना कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 3, n का मान कितना है 18-4, ठीक है। इसको बोला 6 की 18 हासिल बचा कहेंगे 1, 3 करने 3, 3 1 4 यानी 18 यहाँ क्या होता है 18 यहाँ पे क्या होता है 46, ठीक है। देखिए 6 की 8 की 24 होता है, चलिए गलती हो गया 54 होता है 18 यहाँ, ठीक है। इसके होगा 3 का 3 यानी आपका क्या होगा 54 होगा, ठीक है। आपका क्या होगा 18 यहाँ 54 - 4 घटा, देखिए 54 में से 4 घटा देंगे आपका क्या हो जाएगा 50। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप बताइएगा कि आपको सवाल कैसा लगा। थोड़ा हमसे यहाँ पर गलती हो गया है, ठीक है, गुणा करने में, ठीक है। तो क्या करेंगे 18 यहाँ 54, 54 में से 4 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 50, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका 5 है और अंतिम पद आपका 45 है और सार्वंतर आपका 8/3 है, तो उसमें पदों की संख्या बताना है, ठीक है। कितना पद लिया होगा कि उसका अंतिम पद 45 आता है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। यदि आप सवाल लगाते समय यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे इस नंबर पे आप क्या करिएगा व्हाट्सअप करिएगा और इस पर क्या करिएगा अपना नाम लिखिएगा और बताइएगा आप कहाँ से हैं, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ फ्री में चाहिए तो यदि आप इस नंबर पे क्या करेंगे व्हाट्सअप करेंगे 73 10 37 43 47 यदि आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो यह पीडीएफ जिसका वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। आपका कह रहा कि प्रथम पद यानी ए बराबर आपका कितना दे दिया है कहेंगे 5। ए बराबर आपका कितना दिया है यहाँ लिखेंगे जो दिया उसको। ए बराबर आपका कितना दिया है कहेंगे 5 और ए एन बराबर आपका कितना दिया है 45। डी बराबर आपका कितना दिया है 8/3 और हमको एन पूछा है, ठीक है। पदों की संख्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिखेंगे सूत्र क्या होता है कहेंगे ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 गुणे डी, ठीक है। और हमने पता है कि ए एन का मान कितना है 45 डिग्री 45 डिग्री 45, ठीक है। और ए का मान अब क्या है कहेंगे 5, ठीक है। ए का मान आपका क्या है कहेंगे 5, ठीक है। एन का मान हमको ज्ञात करना है, डी का मान आपका क्या है 8/3, ठीक। यहाँ पर क्या दिया मान दे दिया था, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं इसका लगाते हैं। यह देखिए 45 - 5 बराबर 5, पक्षांतर नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस ये आपका देखिए इसका गुणा 8 में कर देंगे तो 8/3 एन, इसका गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा 8/3, ठीक है। इसको इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे या तो एक 7 तरीका है 7 तरीके से लगा दे क्या, चलिए लगा देते हैं इसी तरह। घटा देंगे देखिए 45 - 5 बराबर 8/3 एन बराबर 8/3, ठीक है। घटा देंगे तो आपका क्या होगा देखिए 45 में से 5 घटा देंगे तो आपका क्या होगा 40। यह प्लस है यह माइनस है, ठीक है। यह माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8/3 बराबर इधर क्या बचेगा कहेंगे 8/3, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे कुछ नहीं तो नीचे कितना मानेंगे 8 में 3 से गुणा करेंगे 8 त्रिकी देखिए सॉरी 4 12 4 12 अब पीछे क्या है 1 0, ठीक है, प्लस 8 एकन्ने 8, इसका करेंगे तो 3 एकन्ने 3 बराबर 8n/3। नीचे 3 से आपका नीचे वाला 3 कट गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा कहेंगे देखिए 120 में यदि 8 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 128 बराबर 8n, ठीक है। यदि हम इसको करें तो n बराबर आपका क्या होगा कहेंगे 128/8, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको काटेंगे 4 दूना 8, इसको काटेंगे तो क्या करेगा कहेंगे 6 4, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 2 बार में 2 दूना 4 यहाँ पर क्या होगा 32, फिर इसको काटेंगे तो आपका कितना बार में कटेगा 16,
यानी n का मान आपका क्या आ गया 16। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। इसमें कुल टोटल हम आपका 18 सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपका पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि यदि a+1 कामा 3a प्लस 4a+2 किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभिक 3 क्रमागत पद हैं तो इसका पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, इसका पांचवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए पहला पद आपका क्या है, कहेंगे a+1। ठीक है, a+1। दूसरा का पद आपका क्या है 3a। तीसरा का पद आपका क्या है, कहेंगे 4a+2। तो इसी प्रकार आपका क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम क्या है तीन क्रमागत पद है। ठीक है, हमको इसका पांचवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं। हमको इसका क्या पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है। यानी n बराबर आपका कितना ज्ञात करना है, n बराबर आपको कितना ज्ञात करना है 5। ठीक है, n बराबर आपका पद ज्ञात करना है पांचवा पद। यानी n का मान आपका कितना दे दिया है 5। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है an। ठीक है, a का मान कितना दिया है, कहेंगे a+1। और d निकालने के लिए क्या करेंगे, कहेंगे a2 - a1। a2 का मान क्या है, कहेंगे 3a - a+1। ठीक है, आपका हो जाएगा d बराबर 3a। देखिए माइनस से गुणा कर देंगे तो -a, प्लस माइनस में गुणा होगा तो -1। ठीक है, कैसे देखिए या अंदर जाएगा तो आपका अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर आगे कौन सा चिन्ह था प्लस, तो आपका क्या हो गया माइनस। यह प्लस है तो यह आपका क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, d बराबर देखिए 2 गो a में से एक घट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे 2a-1। ठीक है, d का मान आपका क्या आ गया 2a-1। ठीक है, a का मान आपको पता चल गया, n का मान पता चल गया और an हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से सूत्र लिखते हैं। सूत्र आपका क्या होता है, कहेंगे an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 गुणे d। an का मान क्या है, an का मान आपका क्या है, देखिए an का मान कहीं दिया है, an का मान हमको ज्ञात करना है। an का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, an का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, और a का मान आपका क्या दिया है, कहेंगे 5 प्लस n का मान कितना दिया है, कहेंगे 5 - 1 गुणे d का मान क्या दिया है, कहेंगे 2a-1। ठीक, अब देखिए आपका होगा an बराबर 5 प्लस इसका गुणा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे 5 में से एक जाएगा तो आपका क्या बचेगा 4 में हम किससे गुणा कर रहे हैं 2a-1 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5 प्लस 4 दूना कहेंगे 8a। फिर देखिए प्लस माइनस में गुणा कर तो -4 तो कहेंगे an बराबर देखिए 5 में से यदि हम 4 घटा दे तो आपका क्या बचेगा 1 + 8 है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे, और यदि आपको PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, इस नंबर पे क्या करेंगे व्हाट्सअप करेंगे और यह बता देंगे कि आप किस जगह से हैं और आपका क्या नाम है, तो हम क्या करेंगे आपको PDF फ्री में दे देंगे। ठीक है, यह न्यू बैच चालू हो गया, आप इसको अटेंड करिए पूरे क्लास को। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। कह रहा है कि श्रेणी में 3 5 7 9 ... का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी n का मान आपका क्या है 31 और हमको an बताना है। ठीक है, और a का मान आपका क्या है, कहेंगे 3 और d बराबर आपका सूत्र क्या होता है, कहेंगे a2 - a1। ठीक है, तो a2 का मान क्या है, कहेंगे 5 - 3 तो d बराबर आपका क्या आ जाएगा, कहेंगे 2। d का मान आपका क्या आ गया, कहेंगे 2। n का मान आपका कितना रखना है 31 और an हमको बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, a का मान हमें कितना रखना है 3। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र आपका क्या होता है, कहेंगे an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 गुणे d। देखिए सबसे पहले देखेंगे an, हमको an बताना है। a का मान कितना दिया है, कहेंगे 3 प्लस n का मान कितना दिया है, कहेंगे 31 - 1 गुणे d का मान क्या दिया है, कहेंगे 2। तो an बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 3 प्लस देखिए 31 में से एक जाएगा तो क्या होगा 30 गुणे 2। तो an बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 3 + 60 तो an बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 63।
ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान सवाल होता है, ठीक है यार। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि समांतर श्रेणी में 21, 18, 15 डाट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। यानी n का मान आपका कितना रखना है 15। जहां आपका वहाँ कद है वहाँ पद मतलब n का मान कह रहा है, ठीक है। तो चलिए a का मान आपका क्या है कहेंगे 21, n का मान आपका क्या है कहेंगे 15, ठीक है। देखिए an का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए d का मान क्या होता है कहेंगे a2 माइनस a1। तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा 18 माइनस 21, ठीक है। तो d बराबर आपका हो जाएगा, देखिए यदि 21 में से 18 आपका घटा देते हैं तो इधर 2 और इधर 1 बचेगा। क्या बचेगा कहेंगे 3 बचेगा, ठीक है। लेकिन आपका किस में होगा माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा क्योंकि आपका क्या है 21 किस में है माइनस में है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे सवाल लगाएंगे। सवाल आपका क्या होता है कहेंगे an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणे डी। आपका यह होगा सूत्र होता है, ठीक है। तो an का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और a का मान आपका कितना दिया है कहेंगे 21 प्लस n का मान कितना दिया है कहेंगे 15 माइनस 1 गुणे डी का मान आपका कितना दिया है कहेंगे 3, ठीक है। अब देखिए an बराबर 21 प्लस 15 में से 1 चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा कहेंगे 14। 14 में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कहेंगे an बराबर 21। देखिए 4 तिहाई 12 हासिल बचल 1, 3 करने 3 3 करने 3 3 1 हासिल क्या हो जाएगा 4, 14 तिहाई पर क्या हो जाएगा कहेंगे 42, ठीक है। 4 तिहाई 12 हासिल बचल 1, 3 करने 3 3 1 4, ठीक है। 14 तिहाई 42। यदि हम इसमें जोड़ देते हैं an बराबर कर दें, देखिए 3 2 और 1 क्या हो जाएगा आपका 3, 4 2 6, यानी an का मान आपका कितना आ गया कहेंगे 63। देखिए ऊपर पर अभी आपका कितना आया था 63, नीचे वाला भी आपका कितना आ गया 63, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए यह जो सवाल आपका है कह रहा कि श्रेणी 4 7 10 13 का 25वां पद तथा n वां पद ज्ञात कीजिए। 25वां पद तथा n वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको कह दिया कि 25वां पद, ठीक है, 25वां तथा n वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन किताब में किस प्रकार दिया है, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह दिया है। क्योंकि आपका n का मान दे दिया है 25, फिर कह रहा कि n वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन में देखिए किताब में भी आपका n दे दिया है, लेकिन आपका n नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा n वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या होगा कि मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका n वां पद होगा। n पद आपका कितना दिया है 25। यह जो आपका क्वेश्चन है हम आपको HW दे रहे हैं और आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं a का मान क्या दिया है कहेंगे 4, d का मान आपका क्या दिया कहेंगे 7 माइनस 4, ठीक है, क्योंकि a2 माइनस a1, ठीक है। तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 3, ठीक है। और n बराबर आपका कितना दिया है 25 और आपसे an बताना है, ठीक है। चलिए आप क्या करिएगा इसका सवाल का जो उत्तर आएगा आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए यदि आपका उत्तर सही में ला दिए तो आप क्या करिएगा अवश्य आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे कि कितना आया। तो हम देखेंगे कि कितने बच्चे हैं जो आपका जो यह सवाल को लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित श्रेणी में कितने पद होंगे, ठीक है। हमको n का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें a का मान कितना दिया है कहेंगे 4 दिया है, ठीक है। a का मान आपका कितना दिया है कहेंगे 4 दिया है। और an का मान आपका कितना दिया है कहेंगे 148 दिया है, ठीक है। और हमको पद कितना पद होगा यानी n का मान हमको ज्ञात करना सभी सवालों में, ठीक है। और देखिए इसमें d क्या दिया है कहेंगे a2 माइनस a1। a2 क्या है कहेंगे 7 माइनस 4 बराबर आपका क्या होगा 3। d का मान आपका कितना दिया है कहेंगे 3। an का मान कितना दिया 48 और a का मान आपका क्या दिया है 4, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं आपका सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र आपका क्या होता है कहेंगे an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणे डी, ठीक। an का मान कितना दिया है कहेंगे 148 बराबर a प्लस कोष्टक में n का मान कितना हमको ज्ञात, a का मान कितना दिया है कहेंगे 4, a का मान आपका कितना दिया है 4, n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान आपका कितना दिया है 3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे
इसको क्या करेंगे हम पक्षांतर कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 148 माइनस 4, ठीक है। इधर देखिए 3 क्या है गुणा, इधर आएगा तो आपका क्या बना देगा भाग, तब भी इधर क्या बचेगा कहेंगे n-1 बचेगा, ठीक है। देखिए अब देखिए 44, देखिए 48 में से 4 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 44/3 बराबर n-1, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे, क्या करेंगे इसको काटेंगे, देखिए 4 करने 3 करने 3 3 करने 3 3 3 चौक को 12, हासिल कितना बचा 2, ये आपका क्या हो जाएगा 24, 8 त्रिक 24, यानी 3 के पहाड़ा में 144 कितना बार में कट जाएगा कहेंगे 48 बार में, ठीक है। या माइनस इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा +1 बराबर n, तो आप बताइए n बराबर आपका क्या होगा, देखिए 48 में 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 49, यानी कितना पद लेना पड़ेगा हमें 49 पद लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कहीं आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको PDF चाहिए तो क्या करेंगे, उस नंबर पे हमने जो आपको नंबर दिखाया है वाला, इस पर क्या करेंगे आप व्हाट्सअप करेंगे। यदि आप व्हाट्सअप करेंगे तो अपना नाम बताइएगा और अपना घर बताइएगा आप कहाँ के हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आपको पूरा PDF फ्री में दे देंगे, ठीक है। चलिए इस पूरे PDF यानी पूरे चैप्टर का PDF पा देंगे, ठीक है। जो भी आप चैप्टर का नाम लिख के कहेंगे सर हमको यह इस चैप्टर का PDF दे दीजिए, हम उस चैप्टर का PDF दे देंगे। और आप PDF को पहले देखने के बाद क्या करेंगे आप हमारे चैनल पर आकर हमसे तैयारी करेंगे या पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और हम हमारे चैनल पे इस समय प्रेजेंट टाइम में आपका मॉडल पेपर भी लगाया जा रहा है, आप उसको देखना चाहते हो तो जाकर मॉडल पेपर भी देखिए, ठीक है। चलिए आपका 18वां क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि श्रेणी में यानी समांतर श्रेणी में 13, 10, 7, 4 डाट 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 का कौन सा पद -59 होगा, ठीक है। क्या होगा -59 होगा, यानी an का मान आपको दे दिया है और n का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं, लिखेंगे हल लिखेंगे और a का मान आपका क्या ना दिया है कहेंगे 13 और an का मान आपका क्या ना दिया -59 और d बराबर आपका सूत्र क्या होगा कहेंगे a2 - a1, d बराबर a2 का मान क्या है कहेंगे 10 - 13, तो d बराबर आपका क्या होगा -3, ठीक है। यह हम सवाल बहुत बार लगा चुके हैं इसलिए जल्दी चौड़ा लगा रहे हैं, ठीक है। a का मान आपको पता चल गया और हमसे पूछा है n वां पद बताइए, यानी कितना पद लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम बता रहे हैं सवाल को लगाएंगे। सवाल का सूत्र क्या होता है कहेंगे an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 गुणे d, आपका क्या होता है यह सूत्र होता है, ठीक है। चलिए कहेंगे देखिए an का मान क्या है कहेंगे -59 बराबर a का मान क्या है कहेंगे 13 प्लस कोष्टक में n का मान हमको बताना है गुणे d का मान क्या है कहेंगे -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -59 - 13, देखिए आपका नीचे इधर गुणा है ना, इधर आएगा तो आपका क्या बन जाएगा भाग बन जाएगा, इधर आपका क्या बचा कहेंगे n-1, ठीक है। अब देखिए पहले क्या करेंगे इसको पहले आपस में जोड़ देंगे, देखिए 6 3 9, ठीक है। 6 3 9 3 आपका क्या हो जाएगा 12 और 5 और 1 क्या हो जाएगा 5 और 1 आपका क्या हो जाएगा 6, 6 1 हासिल हुआ क्या हो जाएगा कहेंगे 7 -72/-3, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म हो गया, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हासिल बचा आपका कितना कहेंगे 1, 3 चौक को 12, यानी आपका संख्या कितना बार में कट जाएगा कहेंगे 24 बार में बराबर n-1, इसको क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 24 + 1, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 25, यानी इतना आंसर लाने के लिए हमें कितना पद लेना पड़ेगा 25 पद लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और यह जो आपका क्वेश्चन है यह वाला सवाल आपका HW में है और यह भी वाला सवाल आपका HW में है। इन 3 क्वेश्चन को हम आपको कुल टोटल HW दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा पद आपका शून्य हो जाएगा, यानी आपका इसमें an का मान कितना है कहेंगे 0 दिया है, ठीक है। और a का मान आपका कितना है कहेंगे 76 और d का मान आपका क्या है कहेंगे a2, यानी 72 - 76 बराबर d बराबर आपका कितना हो जाएगा कहेंगे 76 में से यदि हम 4 घटा दें 72 घटा दें, 76 में से यदि -76 में से 72 घटा दें तो आपका क्या होगा -4, ठीक है। d का मान आपका क्या होगा -4 होगा और a का मान आपका क्या होगा 76 होगा, ठीक है। और an बराबर आपको दे दिया है 0,
और हमको बताना है कि इस शून्य लाने के लिए हमें कितना पद लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, तब कमेंट करेंगे, ठीक है। आपका 19वां सवाल, 20वां सवाल आपका SW में। हम अगला चैप्टर लगाएंगे तो आपका क्या करेंगे, यहीं से लगाएंगे और इसको हम आपको समझा कर पुनः लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप इन दोनों क्वेश्चन का जवाब दें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख कर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। चलिए।